पटना उच्च न्यायालय से मैं प्रियेश सिन्हा बिग मैजिक गंगा देखने वाले आप तमाम खूबसूरत चेहरों का स्वागत करता हूं। एक बहुरिया को ऐसा होना चाहिए कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो उसे खुले दिल से स्वीकार करे। उसे इतना स्मार्ट होना चाहिए कि अपने परिवार को वो लाभ भी पहुंचा सके, और साथ ही साथ उसे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि परिवारजनों से अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कर सके और परिवार को किसी भी मुसीबत से निकाल सके। और अगर सासू माँ भी ऐसी ही हो तो फिर उस परिवार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज जिस घर में हम जाएंगे, सासू माँ और बहुरिया वैसी ही हैं। बहुरिया हुई अंशु जायसवाल जी, जो पटना में ही पली बड़ी हैं और पटना ही उनका ससुराल है। आइए उनसे मिलते हैं। आज की हमारी बिग बहुरिया है अंशु जायसवाल, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के बेली रोड इलाके में रहती हैं। उनके पति विनोद कुमार एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। दोनों का एक बेटा है और घर में सास ससुर भी हैं। सास और बहुरिया के इस रिश्ते में सबसे अनोखी बात यह है कि बहुरिया एक हाउसवाइफ है और सासू माँ का वक्त बाहर समाज सेवा में जाता है। मेरी सासू माँ जो हैं वो जनरल लेडी से हटके हैं और मुझे बहुत गर्व है कि वो घर और बाहर दोनों अच्छे से मैनेज करती हैं। आखिर कैसा है ये रिश्ता सास और बहुरिया का इस घर में, और किस तरह बहुरिया ने अपनी सासू माँ और अपनी दो अलग दुनिया को एक बनाया, जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। जगत अमरावती अपार्टमेंट ऑफ बेली रोड पटना, और यही मुलाकात होने वाली है आज हमारी आज की बिग बहुरिया अंशु जायसवाल जी से। लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलेंगे, कुछ गेम होगा, कुछ मस्ती होगी, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि वो लोग अंशु जी के बारे में, उनके ससुराल के बारे में, उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। अंशु जायसवाल जी की पड़ोसियों के साथ में खड़ा हूँ। सबसे पहले इनका परिचय हो जाए। आप हैं सुनीति। सुनीति जी। आप हैं सुप्रिया। सुप्रिया जी। सुप्रिया जी है, सुनीति जी है। और आप लोग किस टीम से हैं? हम लोग बहुरिया टीम से। आप बहुरिया टीम से हैं। और मेरे बाएं तरफ है सासू माँ की टीम। आपका नाम? आशा। आशा जी। आपका नाम? मोनिका। मोनिका जी। आप लोगों के साथ में गेम है। यहाँ बनाना केले रखे हुए हैं और आप लोगों को इन चाकुओं की मदद से केलों को छीलना है और कट करना है। छील तो आप हाथ से लेंगे, पर चाकू से आपको कट करना है। जिन्होंने सबसे ज्यादा कटिंग की केले की, वो टीम विनर हो जाएगी और उन्हें मिलेगा एक उपहार। तो तैयार हैं आप लोग? तैयार? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दूंगा मैं। 1 2 3 एंड गो। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और केले छीलें और चाकू से कट करें। ये भी हो सकता है कि एक केले को छीलें और एक कट करें। और केले को कट करना है, प्रॉपर कट करना है, हाथ नहीं कटे, इस बात का ख्याल जरूर रहे आप लोगों को। और जिन्होंने सबसे ज्यादा ये काम किया, सबसे ज्यादा कटिंग करेंगी, सबसे ज्यादा केले कटेंगे, वही टीम विनर होगी। और बड़ी बखूबी के साथ आप लोग खेल रहे हैं। इसमें कुछ केले पके हुए हैं, कुछ केले कच्चे हैं और समय होता है समाप्त। सबसे पहले मैं बहुरिया टीम का स्कोर बता दूं। इन्होंने 7 किलो को छिला है और कट किया है। आप लोगों ने, सासू माँ की टीम ने 8 किलो को छिला है और कट किया है, इसलिए आप लोग विनर होते हैं। सासू माँ की टीम विनर होती है और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर, जो ये है। आइए अब इनसे पूछते हैं मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में कि इनके हिसाब से सॉल्यूशंस देने में सासू माँ और बहुरिया में आगे कौन है। पड़ोसन सुप्रिया जी मेरे साथ हैं मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए। और मुझे ये बताइए कि सासू माँ और बहुरिया में अगर कोई राय मशवरा आप लेती हैं तो किसकी राय मशवरा आप ज्यादातर मानती हैं? जनरली तो सासू माँ की ही लोग मानेंगे। आप किसकी मानती हैं? हम तो सासू माँ की मानेंगे। आप सासू माँ की ही मानती हैं? हाँ, सासू माँ को ही देंगे। मैं सासू माँ को ही दूंगी। मैं बहू को दूंगी। तो 1 वोट मिला है यहाँ पे बहुरिया को और 3 वोट मिले हैं सासू माँ को, इसलिए सासू माँ मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में विनर होती है। बिग बहुरिया अंशु जायसवाल जी के घर पे मैं आ गया हूँ। आइए उनसे और उनके परिवार वालों से मिलते हैं अब। हाँ, नमस्कार। नमस्कार अंशु जी, कैसी हैं आप? हाँ, अच्छे हैं और मैं आपका इंतजार कर रही थी। मोस्ट वेलकम। क्या बात है। आया जाए। चलिए फिर घर के अंदर ही सारी बातें। हाँ, आया जाए। आइए मेरे साथ। आइए। बिग बहुरिया अंशु जी के पूरे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। अब सबका परिचय हो जाए। ये आपकी सासू माँ है। माँ जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? जी, मेरा नाम उमा दफ्तवार है। उमा दफ्तवार। ये आपके बेटे हुए जी, यानी आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी। विनोद जी क्या करते हैं? मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। कहाँ? पटना में? पटना में ही। पटना में ही। पटना में। कितने साल हो गए? 17 साल से। 17 साल से। और आपके बाजू में हैं आपके पिताजी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रमाशंकर प्रसाद दफ्तवार। क्या खूबसूरत नाम रखा है। जिस तरह की पर्सनालिटी है
उसी हिसाब से नाम भी रखा है आपने। और ये हैं आप लोगों के चहेते लाडले बेटे, क्या नाम है इनका? सागर जायसवाल। क्या बात है। तो दोस्तों ये है वो खूबसूरत परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में आपके पड़ोसियों ने आपकी सासू माँ को वोट दिया है सबसे ज्यादा और इन्हें बनाया है मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में विनर। और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और ये गिफ्ट आप लोगों का हुआ। मैं चाहूंगा आपकी बहुरिया अपने हाथों से दीजिए। आइए अब अंशु जी से कुछ बातें करते हैं। बिग बहुरिया अंशु जी मेरे साथ हैं। अंशु जी, आपका और आपके पूरे परिवार का धन्यवाद एक बार फिर से कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया। प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और आपकी इच्छा हुई कि हम भी बिग बहुरिया बने। आपकी ये जो इच्छा हुई है निश्चित रूप से इसमें परिवार का एक समर्थन रहा होगा जी। तो ससुराल का समर्थन इसी तरह से हर बातों पे रहता है या फिर अपने स्वेच्छा से आपको भी डिसीजन ले पाती हैं ससुराल में? नहीं, सबकी सम्मति से होता है। और मेरी सासू माँ जो हैं जी, वो जनरल लेडी से हटके हैं जी। हाँ, और मुझे बहुत गर्व है जी। कि वो घर और बाहर दोनों अच्छे से मैनेज करती हैं। जनरल लेडी से हटके हैं मतलब कि वो जनरल पहले वो जैसे गवर्नमेंट जॉब में थी जी। इसके दरमियान वो हमेशा बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाती थी। अच्छा। तो उन्हें सेवा करने का मौका मिला लोगों को और वो सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड है। तो जब उन्होंने रिजाइन लिया जी तो फिर उन्होंने पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो गई सोशल वर्क में। हाँ, कई बार होता है सोशल वर्क में इतना लोग इन्वॉल्व हो जाता है कि परिवार पीछे छूट जाता है। तो माँ मैनेज करती हैं इन बातों को? हाँ, कर लेती है। आपकी क्या भूमिका रहती है उसमें कि वो ठीक से बाहर काम कर पाए? हाँ बिल्कुल, मैं टाइम से पूछती हूँ, उनका हर समय ख्याल रखती हूँ। ससुराल जब आप आई थी कितने लोग मिले थे आपको ससुराल में? 5 जन थे। और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप पहले किसके साथ हुई? नहीं, ऐसे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। जी। हाँ, बहुत नॉर्मल है। कोई झिझक, शुरुआती जो परेशानियां होती हैं नहीं, ऐसा नहीं एडजस्ट करने में, क्योंकि आपकी हैबिट्स मायके में अलग होती हैं, ससुराल में अलग हो जाती है, बदल जाती है? ऐसा नहीं, हल्का फुल्का होता है, सब एडजस्ट करते हैं आदमी। आप क्या प्लस पॉइंट मानती है? माँ सोशल वर्क में इन्वॉल्व रही हैं और प्रशासनिक सेवा में रही हैं, तो उनकी उस जगह पे कार्य करने की वजह से एज ए बहुरिया आपको क्या क्या सहूलियत हुई? जब मैं शादी करके आई तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे पर्दे सिस्टम है, क्योंकि मैं आम फ्रेंड लोग को देखती हूँ कि शादी के बाद बहुत पर्दे सिस्टम होते हैं, जैसे सबके बीच में तरीके से जाना होगा, मतलब गेट वेट नहीं खोलना, मतलब ज़्यादा बहू को आगे नहीं आया जाता है। तो वो सब मेरे साथ नहीं हुई। मुझे बहुत स्मूथली लगा, मतलब बिल्कुल मैके जैसा माहौल मिला। हाँ, सासू माँ ने मुझे आगे बढ़ने को कहा और सासू माँ हमेशा चाहती हैं सबकी सेवा करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माँ का ये फीलिंग्स है। तो मैं माँ को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि माँ आप करें इसके लिए। ये बताइए कि फिर मुझे इस घर में इतने सालों में सबसे बड़ा संघर्ष आपके लिए क्या रहा? हाँ, कभी कभी लोनली फील करती हूँ, अकेलापन हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं रहने पे, बच्चे भी स्कूल चले। जी। तो फिर क्या करती हैं? मैके चले जाती हूँ। से मिलने। हाँ। पतिदेव की भूमिका इसमें बड़ी अहम हो जाती है जब बहुरिया ये सोचने लगे इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो जरा उनके बारे में भी बताएं। वो तो वो कैसे हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोई भी बात को घुमा फिरा के बोलना पसंद नहीं करते हैं। जो है बोलते हैं, जो है एकदम सामने फेस करो और सच्चाई से मतलब अवगत रहो। ये नहीं, कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं पसंद है उन्हें। अंशु जी, ऐसा हो जाता है कभी कभार कि परिवार या परिवारजनों से कभी कोई जाने अनजाने में गलती होती है, तो सबसे पैनी निगाह होती है बहुरिया की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि परिवार कभी भी पटरी से उतरे। कभी आपको ऐसा भूमिका निभाने का मौका मिला? माँ जब सोशल वर्क करती हैं जी, और उनके सोशल वर्क करने के दरमियान माँ बहुत व्यस्त रहने लगी थी। तो फिर जब बाबू आया तो मैं थोड़ा परेशान रहने लगी और अक्सर माँ से मतलब सोशल वर्कर के जैसे वो बिजी रहती होंगी बाहर। हाँ, और यहाँ आपको बाबू संभालने के लिए जरूरत पड़ती है। हाँ, तो मैं मैनेज करने में थोड़ा सा ये हो रही थी, दिक्कत हो रही थी कि कभी अचानक से लोग आ जाएं, तो फिर मैं बाबू मिस कर रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, गेस्टिंग हो जा रही थी ज़्यादा, माँ रह नहीं पा रही थी घर में, तो मैं थोड़ा सा गेस्ट को भी संभाला, नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो फिर मैंने माँ से ये बात रखी कि माँ, जब आप मतलब आप कुछ देर समय दे घर पे, कोई गेस्ट आए या आपके रिलेटिव्स लोग आए तो काम के दरमियान सोशल वर्कर के लोग अक्सर आते रहते हैं। तो माँ ने फिर बोला ठीक है बेटा, मैं समय देती।
फिर वो बात संभल गई। उन्होंने अपनी गलती मानी और समय देने लगी। हाँ, नहीं माने समझा, वो इतना फ्री हो गई थी कि चलो बहू मैनेज कर लेती है, तो टेंशन फ्री थी। लेकिन बाबू आने के बाद थोड़ा बच्चे तंग करते हैं और उन्हें पढ़ाना भी ज़रूरी है कि घर भी ठीक चले। ये नहीं कि सिर्फ बाहर ही, घर भी ठीक रहेगा तभी तो बाहर अच्छा। घर ठीक रहेगा, घर सुखी संपन्न रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो विचारों का एक मतभेद हो ही जाता होगा आप लोगों में, कभी होता है या फिर ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बनी है? ऐसा होता है। माँ हमेशा समाज सेवा के चलते वो हमेशा बाहर रहती हैं और इस दरमियान वो चाहती हैं कि बहू भी मेरे साथ चले, लेकिन हाँ चाहती हैं, बट मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे उतनी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर मैं माँ से बोलती हूँ तो माँ गुस्सा आ जाती हैं कि तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती हो, मेरे साथ चलना नहीं चाहती हो। तो फिर मैं माँ की खुशी के लिए मुझे जाना पड़ता है और मैं चली जाती हूँ कभी कदार, बट अक्सर नहीं जाती हूँ। अक्सर नहीं जा पाती हूँ। क्या बात है। आज देखें ना, आपको खुशी मिलती होगी एक ना एक तरीके से कि जमाना कितना बदल गया है। पहले सासू माँ एकदम बहुरिया को घर में कैप्चर करके रखना चाहती थी, आपकी सास ऐसी मिली है। बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। एक ऐसे घर में हम बैठे हैं जहाँ पे बहुरिया को अपनी सासू माँ पे गर्व है और सासू माँ अपनी बहुरिया को आगे पढ़ाना चाहती हैं, प्रोत्साहित करते रहती हैं। घर परिवार को जैसे भी मैनेज करना है वो करती हैं, बावजूद उसके घर से बाहर निकलकर लोगों की भी मदद करती हैं। आपकी सासू माँ से हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।